अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं दोस्तों। जैसा कि सर्दियां चल रही हैं तो बहुत से दोस्त कमेंट कर रहे थे कि फिंचेस के लिए विंटर केयर टिप्स शेयर कर दें कि सर्दी के मौसम में फिंचेस का ख्याल कैसे रखना है। दोस्तों, फिंच एक बहुत ही सेंसिटिव बर्ड है। सर्दी के मौसम में ये बहुत जल्द बीमार हो जाती हैं। इसके अलावा देखते ही देखते फिंचेस सर्दी के मौसम में अगर बीमार हो तो एक्सपायर भी हो जाती हैं। इसीलिए सर्दी के मौसम में फिंचेस की बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है, तभी जो फिंचेस सर्वाइव करती हैं और तब भी फिंचेस अच्छे से ब्रीड करती रहती हैं। इसके अलावा अक्सर दोस्त ये भी पूछ रहे थे कि फिंचेस सारा साल ब्रीड कर सकती हैं। तो दोस्तों, फिंचेस सारा साल ब्रीड कर सकती हैं। आपने इनके लिए टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है और इनको वेदर के लिहाज से फूड प्रोवाइड करनी होती है, तभी जो फिंचेस हैं ब्रीड भी करती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि फिंचेस की केयर किस तरह से करनी है। तो दोस्तों, सर्दी के मौसम में आपने फिंचेस को ठंड लगने से बचाना है और इनको खुली हवा में नहीं रखना। अगर आपके बर्ड्स आउटडोर मौजूद हैं तो आपने इनके केजेस को अच्छे से कवर कर लेना है ताकि आपके बर्ड्स को सर्दी ना लगे, क्योंकि अगर आपके बर्ड्स को सर्दी लग जाती है तो आपके बर्ड्स को नज़ला ज़ुकाम हो जाएगा और इसकी निशानी होती है कि जो बर्ड्स हैं वो फूल कर बैठना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं। आपने अपने बर्ड्स को डे लाइट में रखना है, यानी कि दिन की रोशनी में रखना है। ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर दिन की रोशनी पहुँचती रहे। इसके अलावा इनके केजेस को अच्छे से कवर कर लेना है ताकि इनके केजेस में ठंड ना जाए और बर्ड्स को सर्दी ना लग सके। दोस्तों, अगर फिंचेस ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर खुली हवाएं चल रही हैं और बर्ड्स खुली जगह पर मौजूद हैं तो बर्ड्स बहुत जल्द बीमार हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपके बर्ड्स का शेड खुली जगह पर मौजूद है तो इनको अच्छे से कवर कर लिया करें और रात के वक्त पूरे केज को अच्छे से डांप दिया करें, क्योंकि रात के वक्त सर्दी ज़्यादा हो जाती है और इससे बर्ड्स के बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा बर्ड्स को सर्दी के मौसम में किन फूड का इस्तेमाल करवाना है। तो दोस्तों, सर्दी के मौसम में आपने अपने बर्ड्स को गर्म खुराकों का इस्तेमाल ज़्यादा करवाना है, जैसे कि एग फूड वगैरह। अगर आपके बर्ड्स खुले में मौजूद है तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा एग फूड का यूज़ करवाएं। सर्दी के मौसम में आपने अपने बर्ड्स को एक हफ्ते में 3 दफ़ा एग फूड का इस्तेमाल लाजमी करवाना है, तभी जो आपके बर्ड्स हैं इनकी सेहत अच्छी रहेगी। एग फूड से ये होता है कि बर्ड्स की सेहत भी अच्छी रहती है। इसके अलावा जो बर्ड्स हैं वो ब्रीड भी करते रहते हैं। दोस्तों, फिंचेस की फूड में जो सबसे अहम चीज़ है वो इनका सीड मिक्स है, जो कि अक्सर लोग गलत इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। दोस्तों, फिंचेस जो हैं वो सिर्फ कंगनी खाती हैं। आपने इनको सफ़ेद कंगनी देनी है। इसके अलावा सर्दी के मौसम में आपने इनको सफ़ेद कंगनी में सुरख कंगनी शामिल करके लाजमी से इस्तेमाल करवानी है, क्योंकि दोस्तों जो सुरख कंगनी है वो गर्म होती है और इससे सर्दी के मौसम में फिंचेस की सेहत अच्छी रहती है और फिंचेस अच्छे तरीके से ब्रीड भी करती रहती हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपने फिंचेस को सभी किस्म की फूड का इस्तेमाल भी करवाना है, यानी कि सॉफ्ट फूड और ग्रीन फूड। सर्दी के मौसम में आप फिंचेस को पालक का इस्तेमाल लाजमी करवाया करें। इससे जो फिंचेस हैं इनकी सेहत भी अच्छी रहती है और फिंचेस बीमार भी नहीं होती। तो दोस्तों, इन खुराकों से फिंचेस की सेहत भी अच्छी रहती है और फिंचेस ब्रीड भी करती रहती हैं। फिंचेस को सर्दी के मौसम में ब्रीड करवाने के लिए मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल लाजमी करवाना चाहिए। जैसा कि सर्दी के मौसम में सूरज बहुत कम निकलता है और धूप बहुत कम होती है और दिन की रोशनी भी बहुत कम होती है। अगर आपके बर्ड्स दिन की रोशनी में है तो उनको विटामिन डी मिलता रहेगा, जिससे बर्ड्स की सेहत भी अच्छी रहेगी और बर्ड्स अच्छे से ब्रीड भी करते रहेंगे। लेकिन अगर आपके बर्ड्स को डे लाइट नहीं मिल रही तो आप इनको मल्टीविटामिन्स का यूज़ लाजमी करवाया करें, जिससे आपके बर्ड्स की सेहत भी अच्छी रहेगी और बर्ड्स अच्छे तरीके से ब्रीड भी करते रहेंगे। दोस्तों, सर्दी के मौसम में फिंचेस को सर्दी से बचाने के लिए और अच्छी ब्रीड हासिल करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है नेस्टिंग मटेरियल। सर्दी के मौसम में फिंचेस को नेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा दिया करें। जो फिंच बर्ड है वो नेस्ट बनाने का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है। ये बहुत ज़्यादा नेस्टिंग इकट्ठा करते हैं। इनको नेस्ट बनाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, इसीलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा नेस्टिंग मटेरियल दिया करें। क्योंकि दोस्तों, अगर फिंचेस को ज़्यादा से ज़्यादा नेस्टिंग मटेरियल मिलेगा तो ये अपना नेस्ट गहरा बनाएंगी, जिससे इनके नेस्ट में सर्दी नहीं पहुँच पाएगी। इससे इनके चिक्स भी हेल्दी होंगे, चिक्स बीमार भी नहीं होंगे और फिंचेस की ब्रीड अच्छे से चलती रहेगी। फिंचेस को ऐसा नेस्टिंग मटेरियल देना चाहिए जो कि इनको उठाने में आसानी हो। नेस्टिंग बारीक तिनकों की सूरत में होना चाहिए जो कि फिंचेस को पसंद आए। तो दोस्तों, ज़्यादा नेस्टिंग मटेरियल के इस्तेमाल से फिंचेस जो हैं अच्छे से घोंसला बनाती हैं और अच्छे से ब्रीड करती रहती हैं। इसका फ़ायदा ये भी होता है कि फिंचेस को सर्दी से भी महफूज रखा जा सकता है। जैसा कि अक्सर जो फिंचेस हैं वो खुली जगह पर नेस्ट बना लेती हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी फिंचेस ऐसा कर रही हैं कि किसी मटकी या नेस्ट बॉक्स के बाहर ही नेस्ट बना रही हैं तो वहाँ से इनका नेस्टिंग उठा दिया करें और कुछ नेस्टिंग मटेरियल
मटकी में रख दिया करें ताकि आपकी जो फिंचेस हैं वो मटकी में ही नेस्ट बनाए और वहीं पर अंडे दें। इससे क्या होता है कि फिंचेस जब मटकी में नेस्ट बनाती हैं तो ये सर्दी से भी महफूज रहती हैं। इसके अलावा इनकी ब्रीड भी अच्छी चलती रहती है। दोस्तों अक्सर फिंचेस के शौक में ज़्यादातर दोस्त इसलिए मायूस होते हैं कि सबसे पहले तो उनकी फिंचेस ब्रीड ही नहीं करती, और अगर फिंचेस ब्रीड को शुरू कर दें यानी कि अंडे दे दें और उसके बाद जब अंडों से बच्चे निकाल लेती हैं तो दोस्तों इनके जो चिक्स होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। दोस्तों इसकी कुछ ऐसी रीजंस आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपके बर्ड्स के में ये मसला आ रहा है तो आपके बर्ड्स में ये मसला कभी भी नहीं होगा। ज़्यादातर दोस्तों की फिंचेस के चिक्स इसलिए एक्सपायर होते हैं कि उन्होंने अपनी फिंचेस को ऐसी जगह पर रखा होता है जहां पर रोशनी बहुत ज़्यादा कम होती है। दोस्तों रोशनी कम होने की वजह से जो फिंचेस के नेस्ट होते हैं उनमें रोशनी बहुत कम पहुंच रही होती है और फिंचेस अपने चिक्स को फीड नहीं करवा पाती, जिसकी वजह से उनके जो चिक्स होते हैं एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अक्सर दोस्त ये करते हैं कि जो फिंचेस हैं सर्दी के मौसम में भी नहाती रहती हैं तो उनके केज में पानी बहुत ज़्यादा कम रखते हैं या उनके केज में अक्सर पानी नहीं होता। तो दोस्तों फिंचेस ने अपने चिक्स को फीड करवाने से पहले पानी पीना होता है, उसी के बाद ये अपने चिक्स को फीड करवाती हैं। तो अगर फिंचेस के केज में पानी मौजूद नहीं होगा तो फिंचेस अपने चिक्स को फीड नहीं करवा पाएंगी, जिसकी वजह से जो फिंचेस के चिक्स होते हैं वो एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपने अपने बर्ड्स को डे लाइट में रखना है और उनके केज में हर वक्त पानी मौजूद होना चाहिए ताकि उनको पानी मिलता रहे, वो अपने चिक्स को अच्छे से फीड करवा सकें। दोस्तों सर्दी के मौसम में अक्सर जो फिंचेस बीमार होती हैं वो ठंडा पानी पीने की वजह से बीमार होती हैं। जैसा कि सर्दियां चल रही हैं तो सर्दी में जो बर्ड्स के केजेस में पानी पड़ा होता है वो ठंड की वजह से ठंडा हो जाता है और जब बर्ड्स ये पानी पीते हैं तो बर्ड्स बीमार होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों सर्दी के मौसम में जो बर्ड्स के केजेस हैं इनमें पानी चेंज करते रहना चाहिए। जब पानी ठंडा हो जाए तो इसको चेंज करके नॉर्मल ताज़ा पानी दे देना चाहिए ताकि जो फिंचेस हैं वो ताज़ा पानी पिए। अगर फिंचेस ठंडा पानी पीती हैं तो इससे फिंचेस को नज़ला जुकाम हो जाता है और फिंचेस फूलकर बैठना शुरू हो जाती हैं और देखते ही देखते फिंचेस एक्सपायर होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपकी फिंचेस ब्रीड नहीं कर रही, इनके केजेस में चिक्स वगैरह मौजूद नहीं है, इनकी मटकियों में बच्चे नहीं हैं, तो आप रात के वक्त इनके केज में से पानी निकाल दिया करें और सुबह के वक्त ताज़ा पानी दिया करें। लेकिन अगर इनके केज में चिक्स हैं, इनकी मटकियों में चिक्स हैं, तो आप रात के वक्त इनका पानी चेंज करके इनको ताज़ा नीम गर्म पानी दे दिया करें और सुबह के वक्त दोबारा से इनका पानी चेंज कर दिया करें ताकि जो बर्ड्स हैं वो पानी पीकर अपने चिक्स को फीड भी करवा सकें। अगर आप पानी निकाल देते हैं और मटकियों और केजेस में चिक्स मौजूद हैं तो फिंचेस अपने चिक्स को फीड नहीं करवाएंगी, जिसकी वजह से इनके जो चिक्स हैं एक्सपायर हो जाएंगे। दोस्तों अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और सर्दी काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन हमारी जो फिंचेस हैं अभी भी काफ़ी अच्छे से ब्रीड कर रही हैं। अभी हमारी फिंचेस के केज में जो चिक्स हैं वो मटकियों से बाहर आ गए हैं। दोस्तों ये देखें यहाँ पर भी चिक्स बैठे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो चिक्स हैं मटकियों से बाहर आ गए हैं और अभी मटकियों में भी काफ़ी ज़्यादा चिक्स मौजूद हैं। तो दोस्तों ये देखें जैसा कि यहाँ पर सभी मटकियों में नेस्टिंग मौजूद है। इसके अलावा मैंने अभी तक अपनी फिंचेस के लिए नेस्टिंग रखा हुआ है ताकि ये नेस्ट को गहरा से गहरा बना सकें और इनकी जो मटकियों में चिक्स हैं वो बीमार ना हों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके फिंचेस के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे आपको उनका आंसर मिल गया होगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आ गई होगी और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बर्ड लवर को सब्सक्राइब कर लें।